قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़ाफ़ की इन आयतों में इंसान को ये बावर करा रहा है कि आप दुनिया में हैं तो हमारी नज़र में हैं, और दुनिया में आप कब तक रहेंगे, एक दिन आपको मौत आनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हमने इंसान को पैदा किया और हम इंसान के जहन में जो ख्यालात आते हैं, जो वसवसे आते हैं, उनसे भी हम वाकिफ़ हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उनके शहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, दाएं बैठने वाला फरिश्ता दाएं कंधे पे बैठा हुआ है, बाएं बैठने वाला फरिश्ता बाएं कंधे पे बैठा हुआ है। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, बंदा जो भी कहता है फरिश्ते नोट कर लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। और अहले इल्म ने लिखा है कि बंदे को गुनाहों से बचने के लिए 3 चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ों का लिहाज हम रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से महफूज रहेंगे। देखिए, इंसान है, गुनाहों की लज्जत हमें अपनी तरफ माइल करती है। शैतान गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश करता है। अगर ईमान कमज़ोर है तो हम गुनाह कर बैठते हैं। अगर ईमान फिर ताज़ा हो गया, हदीस में आता है ईमान ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, ईमान बढ़ गया, ताज़ा हो गया, तो हम उस गुनाह से तौबा कर लेते हैं, रुजू कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, गुनाहों की लज्जत में पड़ गए, गुनाह पे गुनाह करते गए, तो फिर हमारा दिल जंगालूद हो जाएगा, वो गुनाह हमें गुनाह नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए गुनाहों से बचने के लिए अहले इल्म ने 3 चीज़ें बयान की हैं। पहली चीज़ ये कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारा ईमान है, हम जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, अल्लाह की नज़र हम पे है, अल्लाह हमें देख रहा है। दूसरी चीज़, फरिश्ते लिख रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, फरिश्ते नोट कर रहे हैं। और ये नामा अमाल ऐसा नहीं कि भाई अब लिख दिए फिर कहीं खो गया, वहाँ रखे थे कोई लेके चला गया, ऐसा तो है नहीं। अल्लाह की निगरानी में फरिश्ते जो नोट करते हैं, सुबह में नोट करने वाले फरिश्ते शाम में अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। फिर शाम के फरिश्ते आते हैं, शाम से सुबह तक नोट करते हैं, फिर वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। सुबह शाम फरिश्तों की तब्दीली होती है। तो फरिश्ते ये जो नोट करते हैं, कल क़यामत के दिन यही नामा आमाल हमारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके दाएं हाथ में उसका नामा आमाल दिया जाएगा, फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, वो अपना नामा अमाल लेगा और खुशी से कहेगा हाउम इक़्रऊ किताबिया, लो मेरा नामा अमाल पढ़ो, लो मेरा नामा अमाल देखो, लो मैं कामयाब हो गया। हाउम इक़्रऊ किताबिया, जैसे आज हम एग्जाम्स में अच्छे नंबरात हासिल कर लेते हैं, या हमारे बेटे अच्छी पोजीशन पे आते हैं, तो लोग पूछें या ना पूछें,
हम आगे बढ़ के पूछते हैं, भाई एग्जाम चल रहे थे, आपका बेटा क्या पोजीशन हासिल किया। मकसद उनके बेटे की पोजीशन जानने की नहीं रहता, जो मकसद है उनके बेटे की पोजीशन जानना नहीं रहता। जैसे ही वो बताएगा कि हाँ 3rd पोजीशन पे आया, 4th पोजीशन पे, अरे हमारा बेटा 1st रैंक पे आया, भाई अपने बेटे का रैंक बताना मकसद रहता। दुनिया की ये छोटी सी खुशी, भाई इस मर्तबा 1st रैंक ना लिया, नेक्स्ट साल चलो मान लो नेक्स्ट साल भी लाया, उसके बाद भी लाया, सर्टिफिकेट हासिल करने तक टॉपर रहा, उसके बाद कौन पूछने वाला। सलाहियत देख के सिलेक्शन होता। तो दुनिया के इस छोटे से इम्तिहान में बंदा जब अच्छे नंबरात हासिल कर लेता है, जब अच्छे तरीके से कामयाब होता है, तो लोगों को बोलते हुए फिरता है। तो कल क़यामत के दिन भी यही हाल होगा। जो कामयाब होगा, हाँ उमुक़रऊ किताबिया, दो देखो मेरा नामा अमाल, मैं कामयाब हो गया, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का यकीन था, मैं अल्लाह तबारक व तआला से मिलने का शौकीन था। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया, ऊंचे ऊंचे महलात में होगा, खुशी से रहेगा। फरिश्ते उनसे कहेंगे कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जहाँ जाना चाहो जाओ। ये उसका बदला है जो तुम अपने खाली दिनों में किए थे, जो खाली दिनों में जो आमाल अंजाम दिए थे, उन आमाल का ये बदला है। और अपोजिट में जिनके नामा अमाल जिनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, वो अपना नामा अमाल देखेगा तो पछताते हुए कहेगा, काश जब पहली मौत आई थी वही मेरे लिए सब कुछ हो जाता, यानी उसके बाद मुझे दोबारा जिंदा न किया जाता। कानतिल कादिया, वही हतमी फैसला हो जाता। जब मौत आई, मैं जब मिट्टी में मिल गया, उसके बाद मुझे दोबारा जिंदा ही न किया जाता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरा कोई काम न आ सका। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत मेरी कोई काम न आ सकी, तबाह बर्बाद हो गई। खुदूहु फगुल्लूह, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इन्हीं पकड़ो, जहन्नम में फेंक दो। तो आज जब अपने माल पे घमंड करते हैं, अल्लाह ना करे कल क़यामत के दिन उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाए तो फिर उनका क्या हश्र होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बंदा जो भी करता है नामा अमाल में लिख लिया जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारे करतूत, तुम्हारे अक़वाल, तुम्हारे अफ़आल, ये सारी चीज़ें जो नोट किए जा रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं कि भाई नोट किए, आप मर गए फिर आपको जिंदा कर दिया गया, मसला नॉर्मल नहीं। वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़, मौत आएगी तो सकरात के आलम से गुजरना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल मौति सकरातुन, मौत के लिए सकरात है, तकलीफें हैं, मशक्क़तें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारे फानी से कोच कर जाने का वक्त आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को उठा के कह रहे हैं, इन्ना लिल मौति सकरातुन, मौत के लिए तकलीफ है। और हम वो वाक़िया जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज्यादा बीमार हो गए थे तो पानी कपड़े को पानी में भिगोते, और परेशानी से इतनी गर्मी हो रही थी कि उस कच्चे कपड़े को भिगोए गए कपड़े को अपने चेहरे पे मल लेते। तो बंदा जब परेशान हो जाता है तो उस वक्त बंदे की ये कैफियत होती है। और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। और ये बात याद रहे कि मौत के वक्त तकलीफ हो तो कोई ये ना समझे कि ये बंदा गुनहगार है,
क्योंकि हम कुछ वीडियोस में देखते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं कि बंदे को जब मतलब मौत रूह कब्ज होती है तो वो साफ देखता है, और हदीस में आता है मौत के वक्त बंदा फरिश्ते को देखता है। इसीलिए हम कहते हैं अपनी नजरों से मलकुल मौत को देखने से पहले तौबा कर लेना चाहिए। और हम वीडियोस में देखते हैं कि वो परेशान होके एकदम ऐसे देखता है जैसे कोई आ रहा हो, और वो मलकुल मौत होता है, फरिश्ता होता है, और उसकी रूह जब कब्ज होती है तो वो तड़पता है, अपनी एड़ियां रगड़ता है। तो हम ये देख के ये फैसला नहीं करना चाहिए कि भाई ये गुनहगार है, ये तड़प रहा है। एक हदीस में आए कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने गुनहगार बंदे को अजाब से बचाना चाहता है तो दुनिया का सारा बोझ मौत के वक्त उतार देता है। मौत के वक्त उसे तकलीफ दे के बुलाता है ताकि उस तकलीफ की वजह से उसके गुनाह मिट जाएं, धुल जाएं। तो लिहाजा हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए, और किसी के हक में भी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये गुनहगार है, ये तो जहन्नमी है। उसका चेहरा एकदम उतर गया था, रंग पीला पड़ गया था। अक्सर होता है ना कि हम जब मौत होती है किसी की तो उन्हीं देखने के लिए जाते हैं, तो वहां तो बातें नहीं होती, जब आते हैं तो दोस्तों में बातें होती हैं। भाई फरिश्ते अच्छे पीटे होंगे, और कुरान में है कुफ्फार और मुशरिकीन की रूह जब कब्ज होती है तो फरिश्ते उनके मुंहों पर और पीछे मारते हैं, जिसकी वजह से खैर तो हम मुर्दों को देख के ये फैसला नहीं कर सकते कि भाई ये जहन्नमी है। अलबत्ता हम जन्नती होने की उम्मीद रख सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद। और हाँ, मौत आ गई, बंदा मिट्टी में मिल गया, उसकी सारी यादें खत्म हो गई, उसका सारा जिक्र खत्म हो गया, नसियम मनसिया हो गया, वो भुला दिया गया। ऐसी बात नहीं। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर में फूंक मारा जाएगा। ज़ालिका यौमुल वईद, वो वईद वाला दिन होगा। उस दिन सारे लोग कब्रों से उठेंगे, उस दिन सारे लोग अपने रब की तरफ बढ़ेंगे, उस दिन सारे लोग मैदान महशर में जमा होंगे, और उसके बाद जब फैसला होगा तो नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाने वाले खुश नसीब होंगे, बाएं हाथ में दिए जाने वाले बदनसीब होंगे। तो इन आयतों से हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर हरकत से वाकिफ है। तो हमें चाहिए कि हम जो भी करें सोच समझ के करें। अच्छे अमाल अंजाम देते हैं तो हमारे जहन में बस ये रहे कि भाई ये अमाल मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ये फरिश्ते नोट कर रहे हैं। बुरे अमाल जब हम करें तो हमारे जहन में ये ख्याल होना चाहिए और ये ईमान होना चाहिए कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, फरिश्ते लिख रहे हैं और कल क़यामत के दिन इसका हिसाब व किताब होगा। तो जब बंदे के अंदर ये डर होगा, जब बंदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खड़े होने से खौफ महसूस होगा, तो वो सोचेगा कि मैं इसका क्या जवाब दूं। एक बाप अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटे, हिसाब व किताब करना बहुत जरूरी है, मुहासबा करना बहुत जरूरी है। मुहासबा नफ्स हम जिसे कहते हैं, नफ्स का हिसाब व किताब हर दिन लेना जरूरी है। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मशहूर है, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु वज़िनु अअमालकुम क़ब्ल अन तुज़नु, कि आप अपने आप का हिसाब कर लीजिए कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाए। आप अपने अमाल को तोल लीजिए कब्ल इसके कि तुम्हारे अमाल तोले जाएं। क्या मतलब है इसका? हम अपने अमाल को तोलें कब्ल इसके कि हमारे अमाल तोले जाए, क्या मतलब है? दुनिया में रहते हुए हम अपने अमाल का जायजा ले लेना चाहिए कि हमारे अमाल कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, किन अमाल में हम ज्यादा मसरूफ रहते हैं। हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, अपने नफ्स का हिसाब व किताब कर लेना चाहिए कब्ल इसके कि क़यामत के दिन हमारा हिसाब व किताब किया जाए। तो बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, क़यामत के हिसाब व किताब से डराते हुए कहा कि देखो,
आज रात में मैं तुम्हारा हिसाब किताब लूंगा और तुम जो कुछ करोगे अपनी डायरी में लिखोगे, जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो करोगे, अच्छा अमल हो या बुरा अमल हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, सारी चीजें डायरी में लिखना है और रात में मैं देखूंगा। बेटा पहले दिन सारी बुराइयों से बचा रहा, अच्छी बातें कहता रहा, अच्छे अमाल करता रहा और सारी चीजें लिखता रहा। पहली रात बेटे ने बाप को बताया, अब्बा जान आपने जैसा कहा था मैंने वैसे किया। बाप देखा और दे दिया, कहा कल भी यही चाहिए। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ। उसके बाद इंसान होता है, इंसान से लफ्ज़िशें होती हैं, गलतियां होती हैं। अब उसके साथ गलतियां हुई मगर वो नहीं लिखा। जाहिर सी बात है, बाप है, बाप से बेटा कैसे कहे कि अब्बा आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, आज मैं फलां को बुरा भला कहा, आज मैं फलां की गीबत की। तो बाप ने कहा, बाप होता है, बेटे की आदतों से वाकिफ होता है। बाप ने बेटे से कहा, बेटे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ लिखते जा रहे हो और बुराइयां छोड़ रहे हो। अब बेटा शर्मिंदा हो गया। बेटे ने कहा कि अब्बा जान ऐसा ही है। तो बाप ने कहा कि तुम सिर्फ अपने बाप को अपनी गलतियां नहीं बता सकते, बताने से झिझक रहे हो, कल क़यामत के दिन क्या होगा? फरिश्ते तो हमारे दोस्त हैं नहीं कि भाई एक बार माफ कर दे बाद में देख लेंगे। अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बात ये लिख रहा है, बुरी बात वो लिख रहा है, सारी चीजें नोट हो रही हैं और कल क़यामत के दिन सबके सामने हिसाब किताब होगा। बाप ने बेटे को समझाते हुए कहा कि वहाँ पर्दा पोशी होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों को जिन पर रहम करना चाहे, जिन पर नजरे करम करना चाहे, उनके गुनाहों पर पर्दा डालेगा, उनके गुनाहों को जाहिर नहीं करेगा। और वो हदीस हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बंदा मोमिन को अपने पास लाएगा और उससे पूछेगा, तुझे याद है तूने वो गुनाह किया था, तुझे याद है तूने फुना गुनाह किया था? बंदा कहेगा हाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, दुनिया में मैंने उसको मख्फी रखा, लोगों के सामने जाहिर नहीं किया, और आज भी इन गुनाहों को मख्फी रखता हूँ, लोगों की नजरों में नहीं लाता और इन गुनाहों पर पर्दा डालता हूँ। तो हम इन हदीस से ये सबक लेना चाहिए कि कहीं अल्लाह ना करे हम अल्लाह की नज़र में गुनहगार ठहरे। हम गुनहगार हैं ही, हम गुनहगार हैं, मगर इतने गुनाह पे गुनाह हो गए, इतने गुनाह पे गुनाह हो गए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया। और हम वो हदीस जानते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत करे कि जो शख्स अपने लिबास को टखने से नीचे रखता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको उस पर नजर करम नहीं करेगा। और हम मुसलमानों में आम सी बात हो गई है, मसाजिद में आप नमाज के टाइम देख लीजिए कितने लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं मर्द हज़रात से कहना चाहूंगा, ये औरतों के लिए कहा गया कि टखने से नीचे लिबास रखे। अगर आप मर्दों में अपना शुमार नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, क्योंकि टखने से नीचे रखने का लिबास टखने से नीचे रखने का हुक्म औरतों के लिए, खवातीन के लिए है। अगर मर्द हजरात अपने आप को मर्द नहीं समझते तो फिर वो जैसे चाहे कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मर्द हजरात को ये हुक्म दिया है कि वो अपना लिबास टखने से ऊपर रखें, और टखने से नीचे रहना ये गुरूर की अलामत है, तकब्बुर की अलामत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर नजर करम फरमाएगा वही जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी क्या आप भी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ मैं भी। अल्लाह तबारक व तआला आमाल को तोलेगा, आमाल के हिसाब से बदला देगा। हमारे आमाल ऐसे कहाँ हैं कि हमारे इन आमाल से हमें जन्नत मिल जाए? अल्लाह तबारक व तआला जिसमें नजर करम करेगा वही जन्नत में दाखिल होगा। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बुलाएगा, जिस पे नजर करम करना चाहेगा उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा। तो बाप ने बेटे को समझाया, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे अजाब देना चाहे, तुझे अपने बुरे अमाल की सजा देना चाहे, तो कौन बचाएगा तुझे?
बाप होगा, माँ होगी, बेटे होंगे, भाई बहन होंगे, दोस्तों अहबाब होंगे, दुश्मन होंगे, वहाँ पे तो सबके सामने हिसाब किताब होगा। सबके सामने तुम्हारी मंजिल दिखा दी जाएगी। तुम्हारे बुरे अमाल ज्यादा हैं, तुम्हारे बुरे अमाल का पलड़ा भारी हो गया तो फिर तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाया जाएगा, घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो उस वक्त की शर्मिंदगी बर्दाश्त कर पाओगे? बेटे को एहसास हो गया कि यहाँ अपना हिसाब किताब करना बेहतर है वहाँ हिसाब किताब होने से। बंदा जब यहाँ हिसाब किताब करेगा तो इसका क्या फायदा है? देखिए, असलाफ का ये तर्ज था, असलाफ का ये तरीका था। जब वो बिस्तर पे जाते तो अपने सारे दिन का हिसाब किताब करते। जैसे आज बिजनेस मैन करते हैं, तिजारत वाले करते हैं कि भाई आज हमारी तिजारत में इतना नुकसान हुआ, इतना फायदा हुआ, इतने चीजें लाए थे हम, इतने चीजें बिके, इतने चीजें नहीं बिके, इतने चीजें डैमेज हुए। ये एक कामयाब ताजिर की अलामत है, सक्सेसफुल मैन, बिजनेसमैन की अलामत है। अगर वो ऐसा न करे कि भाई चीजें आए, अब वो कितने बिके, कितने नहीं बिके, कितने डैमेज है, कितने कहाँ पार्सल करना है, अगर ये नहीं सोचा तो वो ताजिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो सलफ़े सालिहीन का भी यही तर्ज था कि वो रात में सोने से पहले अपने आमाल का मुहासबा करते, अपने आमाल का हिसाब किताब करते। आज मैंने किसी को बुरा भला तो नहीं कहा, आज मैंने किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाई, आज मेरे कितने अच्छे अमाल हैं, कितने बुरे अमाल हैं। अगर बुरे अमाल ज्यादा होते तो अल्लाह तबारक व तआला से मुआफी मांगते और ये अज़्म मुसम्मम करते कि अगले दिन मैं इन बुरे अमाल से बचूंगा। दूसरे दिन उसी तरह हिसाब किताब करते और जो बुरे अमाल होते अल्लाह तबारक व तआला से मुआफी मांगते और उन बुरे अमाल को दोबारा न दोहराने का अज़्म मुसम्मम कर दे। इस तरह बुरी आदतें हमसे छूट जाएंगी, इस तरह बुरे अमाल हमसे छूट जाएंगे और हम नेक अमाल में आगे बढ़ेंगे, नेक अमाल में सबकत कर जाएंगे। और ये तीसरी ताकत है। तो हम में से कितने ऐसे नौजवान हैं, कितने ऐसे हजरात हैं जो इन ताकतों का भरपूर फायदा उठाए, जो इन ताकतों में अपनी पिछली जिंदगी में किए गए गुनाहों को याद करके अल्लाह तबारक व तआला से इन गुनाहों की माफी मांगे। तो लिहाजा हमें इन चीजों से इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिसाब किताब लेने से पहले हम अपना हिसाब किताब कर लें। अगर हम अपना हिसाब किताब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब आसान होगा। अगर हम सलफ़े सालिहीन के तर्ज पे अपना मुहासबा करेंगे तो लिहाजा ये अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए कि हर रात, रमजान हो या गैर रमजान हो, हर रात सोने से पहले अपना जायजा लेना चाहिए कि मेरे कितने अच्छे अमाल आज मैंने अंजाम दिए हैं, कितने बुरे अमाल मुझसे सरजद हो गए, कितने लोगों को मैंने बुरा भला कहा, उनसे मुआफी मांगनी है। अगर हमारे अंदर ये आदत पैदा हो गई तो समझिए इंशाअल्लाह हम कामयाब मोमिन होंगे, पक्के मोमिन बन जाएंगे। तो लिहाजा ये चीजें अपने अंदर लाने की कोशिश करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हम अपना हिसाब किताब करने की तौफीक अता फरमा, क़ब्ल इसके कि हमारा हिसाब किताब किया जाए। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बना। अल्लाह तो हम तमाम के रोज़ों को कबूल फरमा, हम तमाम के क़ियामुल लैल को कबूल फरमा, हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी होता हो और हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमा जिससे तू नाराज़ होता हो। अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रखे, मानो इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।